जो पेड़ तूफान में झुक जाते हैं वो टूटते नहीं, और जो पेड़ तनाव में बने रहते हैं, स्टिफनेस के साथ खड़े रहते हैं, वो तूफान आने पर अक्सर टूट जाते हैं। तूफान के जाने पर वो जमीन पर पड़े मिलते हैं। तो एक स्टिफ बॉडी टूट जाती है, एक फ्लेक्सिबल बॉडी सदैव साथ निभाती है। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है योग है जीवन, और आज इस शो के माध्यम से आपको इंजरीज से बचाने का प्रयास करूंगा, आपके शरीर को और फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि कोई भी समस्या आए, कोई भी विडंबना आए, कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, आप टूटे नहीं। पर शो की शुरुआत पहले ओम के मधुर उच्चारण से करेंगे। मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखेंगे, भीतर से प्रफुल्लता को महसूस करेंगे, आनंद को महसूस करेंगे, अपने रोम रोम को महसूस करेंगे, अपने साथ आएंगे। वो जो पड़ोस में झगड़ा कल रात को हुआ उसे भूल जाएंगे, जो व्यवसाय में नुकसान हुआ उसे भी भूल जाएंगे, जो रात में दाल में नमक था उसे भूल जाएंगे। सभी कलह कलेशों को कुछ समय के लिए परे कर देंगे और अपने साथ आएंगे। अपने इस शरीर को एक वरदान के रूप में देखेंगे और मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखेंगे। चेहरे पर कोई तनाव ना हो, क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं है, ये मानते हुए मुखमंडल पर शांति और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ा, अच्छे से रब किया, बहुत अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए इस योगिक ऊष्मा को धारण करते हुए आनंद के साथ अपने नेत्रों को खोल लेंगे। नमस्कार,
मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश और विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी बतला चुका हूँ। पूरे विश्व में एक ही संदेश फैलाना चाहता हूं कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसलिए 10 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं और 200 से ज्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। एक ही मकसद है कि समाज को स्वस्थ बनाना है, सही डगर पर डालना है। और इसी पहल में आपकी फरमाइश के तहत आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आया हूं। मुझसे पीयूष जी ने मुरादाबाद से आज के इस विषय की डिमांड की थी। वो चाहते थे कि उनका शरीर में टूट फूट, इंजरीज बहुत ही जल्दी, बहुत ही फ्रीक्वेंटली कुछ भी कर लेने पर हो जाती हैं। वो कोई बैडमिंटन का गेम खेल लें, टेनिस का गेम खेल लें, ज़रा सा दौड़ भाग लें या कुछ भी करें, छोटा मोटा काम से भी उन्हें इंजरीज की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज मैं आपको इसी एपिसोड के रास्ते से बताने की कोशिश करूँगा कि क्या वो मार्ग आपने अपनाना है जिससे आपका शरीर और ज़्यादा लचीला हो जाए और आपको इंजरीज की टेंडेंसी कम हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर सूक्ष्म व्यायामों से। मेरे साथ कमर के बल पे आराम करेंगे, पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा करके अपनी कमर को खींचेंगे सीधी तरह और अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऊपर की तरफ। श्वास भरेंगे लंबी और गहरी, आखिर के गिनेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ताकि मेरी स्पाइन मुझसे खुश हो जाए, अब मैं धीरे धीरे पैरों को बाहर, भीतर, बाहर, भीतर इस प्रकार चलाऊंगा। बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर और फिर पैर को सीधा ऊपर, एक ही पैर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे, ऊपर नीचे चलाएंगे, आनंद महसूस करेंगे, संतोष महसूस करेंगे, आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं पैर को गोल गोल घुमाना शुरू करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में भी 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 और 10। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं दोनों पैरों को मोड़ मोड़ कर भीतर और बाहर, 1 बिना जमीन पे रखे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर अपनी एल्बोस को इंटरलॉक करके अपनी नाभि को भीतर से कोड़ने का प्रयास करूंगा। और फिर मेरे साथ धीरे से पेट के बल पे पलट जाएंगे और ठुड्डी के नीचे कोहनियों का स्टैंड रखते हुए धीरे धीरे पैरों को चलाना शुरू करेंगे। इससे आपको कमर में राहत मिलेगी। आपके सभी प्रकार के कमर दर्द भी गायब होंगे। और फिर दोनों पैरों को एक साथ और फिर दोनों पैरों को लेफ्ट और धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे मेरे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज अपने आप से वादा कर रहे हैं कि अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना देंगे कि इंजरीज हमें कभी हो ही ना। पर आपको एक बात बता दूं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए।
फ्लेक्सिबिलिटी भी बैलेंस में होनी चाहिए। ओवर फ्लेक्सिबिलिटी आपको नुकसान दे सकती है। तो जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा स्केलेटन लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, अर्थात मैंने कई व्यक्तियों को देखा है कि वो अननेचुरल लेवल तक अपनी कोहनी को पीछे की तरफ या फिर अपने जीभ से अपनी कोहनी को लिक कर लेना या फिर ऐसे कोई कर्तव्य कर दिखाना जो कि आम मनुष्य के लिए 99% मनुष्य के लिए असाधारण होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी एग्जिस्ट करते हैं। दरअसल उनके स्केलेटन सिस्टम में ही हिंज जॉइंट्स जो होते हैं या बॉल सॉकेट जॉइंट्स, जिस प्रकार के बीच सॉकेट जॉइंट होते हैं, वो ओवर फ्लेक्सिबल बाय बर्थ होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में भी डिस्प्लेसमेंट्स और डिसलोकेशन की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा कॉज है इंजरीज का। ऐसे व्यक्तियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है कि कृपया करके अपनी स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान दें अपने शरीर को समझने के बाद। और इंजरीज के पीछे जो दूसरा मुख्य कारण होता है वो होता है स्टिफनेस, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दे देते हैं या फिर आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके शरीर में स्टिफनेस आ जाती है, मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं। वो व्यक्ति एक आम व्यक्ति के कंपैरिजन में कम अपने हाथ पैर हिला पाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे चलते हैं, उनके हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉडी बना ली होती है, जो कि अगेन हमारी इंजरीज का कारण बनती है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही पक्ष, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर फ्लेक्सिबल हैं और जो बहुत ही ज़्यादा अंडर फ्लेक्सिबल हैं, उन दोनों पक्षों के बारे में बात करूँगा और स्पेसिफिकली दोनों के लिए मेंशन भी करूँगा कि ये इस पक्ष के लिए है या फिर ये इस पक्ष के लिए है। शुरुआत करते हैं जो ओवर फ्लेक्सिबल लोग हैं, जिनको डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें मेरे साथ चतुरंगा आसन का अभ्यास करना चाहिए ताकि उनकी मांसपेशियों में बढ़त हो और उनके हाथ पाँव मजबूत हो, कोर मजबूत हो, स्पाइन उनकी मजबूत हो। तो आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से। और जो अंडर फ्लेक्सिबल लोग हैं उन्हें अपने हाथ इस प्रकार से मैट पर रखने चाहिए जैसे कि मानो वो गोवा बीच पर बैठे हों, और फिर जब गोवा बीच की फीलिंग आ जाए तो हाथों को यहीं पर ही जमा के रखें और धीरे से आगे की ओर खिसकना शुरू कर दें। जब लगे कि अच्छा खिसक गए यार, तो और खिसक जाए, और फिर जब अपने आप से संतोष महसूस हो कि खिसक तो गए अच्छा, तो और खिसकने का प्रयास करें। जब लगे कि आनंद है, ओके है, तो और खिसकने का प्रयास करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खिसक सके, हाथों को वहीं बनाए रखे उतना खिसक जाए। और जब वापस आए, जब लगे कि अति हो गई, हाथ कहीं टूट ना जाए, तो धीरे से एक हाथ को इस प्रकार से और फिर दूसरे हाथ को भी वापस ले आए। इससे आपके शोल्डर्स में, आपके ट्राइसेप्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको सर्वाइकल की समस्या नहीं होगी, आपके ट्रेपीजियस मसल्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इसके बाद जो व्यक्ति ओवर फ्लेक्सिबल हैं वो मेरे साथ रुकेंगे। यहाँ पर आखिर के 10 गिनेंगे। ये बाल आसन की एक वेरिएशन है जिसमें मैंने हाथों को ऊपर की तरफ खींचा है,
आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैंने अपने हिप्स को भी अपनी एड़ियों पर लगाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने चेस्ट रीजन को लाभ देना चाह रहा था। इसके बाद मैंने करना है उष्ट्र आसन। जो लोग अंडर फ्लेक्सिबल हैं, जिन लोगों का शरीर ऐसे सख्त हो रखा है, उन्हें उष्ट्र आसन करने की अर्थात कैमल पोज करने की आवश्यकता होती है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। और जो लोग ओवर फ्लेक्सिबल हैं, जिनको डिसलोकेशंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो अपनी उंगलियों पर आ जाएं। अपनी उंगलियों पर आ कर के इन्हें मजबूत करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन पर वज़न डाल करके। वज़न डालने के लिए हम यहाँ से घुटनों को भी ऊपर उठा सकते हैं और फिर अपने बॉडी वेट को उंगलियों की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके पाम्स में मजबूती आएगी। आपको ये करना अभी कठिन लगेगा बहुत ही ज़्यादा, पर निश्चित तौर पे इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। और फिर मैं धीरे से जो इनफ्लेक्सिबल स्टिफ लोग हैं उनके लिए अभ्यास कि अपने हाथों को इस प्रकार रखें और फिर करें कोशिश कोहनियाँ सीधी करने की। और जब कोहनियाँ सीधी हो जाएं तो इन्हें पीछे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। आगे जाएंगे बॉडी को लेकर, ये आराम है, आनंद है, काम नहीं है। और जब पीछे की तरफ आएंगे तो ये काम है, लाभ है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और मेरे साथ शशंक आसन में रुकेंगे। घुटनों में अंतर बढ़ाते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ एक सुंदर से कैट एंड काउ पोज में आएंगे। और धीरे से द्विचक्रिकासन में जो लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जो लोग डिस्प्लेसमेंट के डिसलोकेशंस के शिकार बार बार हो जाते हैं, उन्हें ज़रूरत है अपने पेल्विक, अपने नी जॉइंट्स को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथेंड रखने की। आखिर के
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उल्टी दिशा में भी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मरकट आसन में बिना पैरों को जमीन पर रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से सेतुबंध आसन में आएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि मैंने कहा द्विचक्रिकासन या साइकिल संचालन उन लोगों के लिए है जो बहुत ओवर फ्लेक्सिबल है। तो जब मैंने मरकट आसन किया तो ये किन के लिए हुआ, ओवर फ्लेक्सिबल या अंडर फ्लेक्सिबल? और फिर मैंने जब सेतुबंध किया तो ये किन के लिए हुआ, ओवर फ्लेक्सिबल या अंडर फ्लेक्सिबल? तो आपको 1 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, तब तक आप मेरे साथ करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दूसरी तरफ भी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो द्विचक्रिकासन ओवर फ्लेक्सिबल लोगों के लिए जो अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, मरकट आसन अंडर फ्लेक्सिबल लोगों के लिए जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, और फिर सेतुबंध आसन जो है वो यूनिवर्सल है, अर्थात सभी व्यक्तियों को करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेंथनिंग भी देता है और स्ट्रेचिंग भी करता है। स्ट्रेंथनिंग देता है आपकी थाइज को और स्ट्रेचिंग देता है आपकी लोअर बैक को। और फिर उसके बाद जो मैंने स्पाइनल ट्विस्ट किया ये भी आपको स्ट्रेचिंग देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अपने शरीर को इतना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं कि कोई भी तूफान, कोई भी मिसहैपनिंग हमें छू भी ना पाए, हमारा शरीर उससे बचकर निकल जाए और हमें इंजरी ना हो। तो इसके लिए हमें हमारा शरीर एजाइल बनाना होगा। हमें हमारा शरीर बनाना होगा कि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हमें कष्ट ना पहुंचा पाए। और इसके पीछे इनफ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण होती है कि हम किसी भी रूप में अगर इनफ्लेक्सिबल है, हमारे शरीर का कोई भी जॉइंट स्टिफ है, तो वहाँ पर टूट फूट की इंजरी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
आपको ध्यान देना है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर नहीं होना चाहिए, आपको यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए, जॉइंट पेन्स नहीं होने चाहिए, किसी भी टाइप का आर्थराइटिस पैदा ही ना हो, और आपका शरीर इतना ज़्यादा लचीला, इतना ज़्यादा कंट्रोल में हो कि आप कोई भी परिस्थिति में अपने आप को बचा पाएँ। अब मैंने हाल में एक सड़क दुर्घटना देखी अपनी आंखों के सामने, जिसमें एक गाड़ी वाले ने एक बाइक सवार को पीछे से मार दिया। अब जब उसकी बाइक से उसकी गाड़ी टकराई तो फिर बाइक एकदम से हिचकोला खा गई और वो बाइक सवार जो था वो अपनी बाइक से गिर पड़ा। पर गिरने के बाद मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने कम से कम 5 से 6 कलाबाजियां खाई और उसने बहुत ही चतुराई से अपने सारे मोमेंटम को, जो वो 40-50 में एक सामान्य स्पीड में नई दिल्ली शहर में रहा होगा, पर फिर भी अगर आप 40-50 की स्पीड से ज़मीन को छुएंगे तो भी आपको चोट लगना या फिर आपकी कूल्हे की हड्डी टूटना, हाथ की हड्डी टूटना, पैर की हड्डी टूटना बहुत आम है। पर यही साइंस, बेसिक साइंस अगर कोई व्यक्ति लगा ले और अपना शरीर उसके कंट्रोल में हो तो वो इस इम्पैक्ट को मोमेंटम ज़ीरो करके धीरे धीरे एडजस्ट कर सकता है। और यही काम उस बाइक सवार ने किया कि उसने कुछ कलाबाजियां खाई ज़मीन पर गिरने के बाद, जिससे उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और वो बहुत ही छोटे छोटे स्क्रैचेस लेकर के सीधा खड़ा हो गया और अपनी बाइक उठा करके चल दिया खुद ब खुद। मैं आपको वही कलाबाजियां करना सिखाना चाहता हूं ताकि आप भी अपने आप को किसी भी परिस्थिति में बचा पाए। आपका कहीं पैर फिसल जाए तो आप सही से लैंड होना आपको आना चाहिए, और अगर आप इस तरीके से कहीं गिर जाए तो आपको मोमेंटम को ज़ीरो करना आना चाहिए। देखिए मेरे साथ, ये बेहद सरल होता है, बेहद आराम से हो जाता है। बचपन में हम सभी व्यक्ति अक्सर बिस्तर पे से किया करते थे, और यदि आपको वो विस्मृति हो गई है, यदि आपने बिस्तर पर इसको कभी नहीं किया, तो अब जा कर के इसे अपने बिस्तर पर करें। पर ध्यान देंगे कि आपको सर्वाइकल की समस्या पहले से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम गर्दन को काफ़ी हद तक नीचे की ओर दबाते हैं। इससे सर्वाइकल वालों को समस्या हो सकती है। तो अगर आपकी गर्दन इनफ्लेक्सिबल है तो आप या तो सर्वांग आसन करेंगे या हल आसन करेंगे। उसके बाद मेरे साथ सिंपली इस प्रकार से अपने आप को डोल देंगे। अगर आपका शरीर इतना कर पाए तो ही आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में बचा सकते हैं। ये मुझसे लिखवा लीजिए। आइए मैं इसे दोहराऊं आपके लिए। हमने क्या करना है, हमने पहले मजबूती से अपने हाथों को ज़मीन पर रखना है, और फिर मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से गोल करना है, अपनी कमर को झुकाना है, अपनी गर्दन को अंदर की तरफ लेना है और धीरे से अपने सिर को ज़मीन पर रख करके अपने आप को आगे की तरफ लुढ़का देना है, बेहद सरलता के साथ। अब इसको एडवांस करते करते कोशिश करेंगे कि हमारा सिर ज़मीन पर टच ही ना हो। ये हालांकि कई महीनों की और कई वर्षों की तपस्या है, पर यदि आज ही आप इसे जान लेंगे, अपने विजन में इसको स्थान दे देंगे, तो ही आप कुछ महीनों बाद इसको कर पाएंगे। पर सीख लेना, समझ लेना ज़रूरी है कि किस प्रकार मैं अपने सिर को ज़मीन पर टच होने से पहले ही आगे की तरफ पहुंच जाता हूं।
बेहद सरलता के साथ। तो देखा आपने कितना सरल है अपने आप को किसी भी इंजरी से बचाना। आइए मेरे साथ धनुरासन का अभ्यास करेंगे। और धीरे से वापस, और मैं आ रहा हूं अश्व संचालन आसन में। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। ये थे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले जीवन।